वीडियो में हम अब कैलकुलेट करना सीखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसका मेन फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? अगर आपको क्वेश्चन में लायबिलिटी अप्रोच है, मतलब लायबिलिटी के साइड का दिया है, क्योंकि बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक शेयर कैपिटल वाला एंड लायबिलिटी वाला और नीचे असेट्स वाला रहता है। अगर आपको यहाँ पर लायबिलिटी अप्रोच दिया है दैट मीन्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अगर ये वाली इंफॉर्मेशन दी है तो ये सब जब हम प्लस करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आता है। पर अगर असेट्स का अप्रोच दिया है तो असेट्स के इसमें क्या होता है, नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स में सारी क्या आ जाती है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स, यानी जो फिक्स असेट्स होती है, प्लस वर्किंग कैपिटल और प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जो भी रहता है वो हमको इसमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी आपको पता है कि करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो हमको वर्किंग कैपिटल मिल जाता है। अब आप देखते हैं कि ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन में क्या दिया है कि वाइल लिमिटेड्स प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर आप देखेंगे तो मुझे इस फॉर्मूला में क्या चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स चाहिए एंड डिविडेंड चाहिए, बट इसमें हमको क्या दिया गया है, आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स दिया गया है, तो उसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। करंट असेट्स दिया गया है, करंट लायबिलिटी यानी वर्किंग कैपिटल निकल आएगी। फिक्स असेट्स दिए गए हैं 6 लाख, 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट 4 लाख दिया गया है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दिया गया है। तो कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मैं कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करती हूँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का अब मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए हैं। अगर आपको असेट दिए गए हैं यानी फिक्स असेट्स दिए गए हैं तो उसमें हमको क्या क्या प्लस करना होता है, यहाँ पे नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे नॉन करंट एसेट में यानी फिक्स असेट्स कितने दिए गए हैं, 6 लाख दिए गए हैं। वर्किंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो मुझे 4 लाख दिए गए हैं और 2 लाख दिए गए हैं, तो 6 लाख में प्लस 2 लाख करूँगी तो मेरे पास अब ये आ जाएगा 8 लाख क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में मुझे और क्या चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। अब इसमें डिविडेंड का कोई क्लाउज नहीं दिया गया है, ठीक है ना, पर इसमें दो क्लाउज दिए गए हैं, एक तो इंटरेस्ट का और टैक्स का। तो हम जब भी कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आखिरी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं और उसमें फिर क्या करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं, फिर इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमें पहले तो ये करना है क्योंकि बिफोर निकालना है, तो अज्यूम क्या करना है कि बिफोर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 100 है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है, जो बिफोर टैक्स होता है उसके ऊपर, मतलब 100 के ऊपर 20% है, तो 20% में से अगर हम लेस करते हैं, मतलब आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया है आपका, 80 आ गया है। कितना आ गया है, 80। तो हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, 80 पे अगर 100 है, 80 पे अगर 100 है दैट मीन्स 80 क्या है आपका, आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उस पे 100 मतलब क्या है, ये बिफोर टैक्स है प्रॉफिट आपका। अब 80 मतलब जो गिवन है, मुझे गिवन क्या है, 1 लाख गिवन है, तो कितना, तो इसमें क्या आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1,25,000। पर ये कौन सा आया है, मुझे ये कौन सा मिला है, बिफोर टैक्स मिला है। ये क्या मिला है मुझे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला है। पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के लिए मुझे क्या दिया गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया गया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना दिया गया है, मुझे 4 लाख दिया गया है। अब उस पर इंटरेस्ट रेट कितना दिया गया है, 10% दिया गया है, मतलब 40,000, ठीक है, 40,000 आ गया है मेरा ये इंटरेस्ट। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी मेरा बिफोर टैक्स आ गया है, अब इसमें मुझे
इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा। जब हम आफ्टर टैक्स निकालते हैं तब इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, पर मुझे अब क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट कितना है मुझे, मेरा 40, तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो 1,65,000 आ रहा है। अब इसको मैं फॉर्मूला में पुट करूँगी, ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट रेशियो इक्वल्स टू बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इंटू 100 एम्प्लॉयड कैपिटल वो भी मैं कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, कितना आया था, 1,65,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20.63%। ये आ जाएगा आपका आंसर। ये एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। ROE कई बार अधिकतर पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से समझिए।